अरे रमन, तेरी जिंदगी में तो काफी दिक्कत है। अरे अरे, आप तुम कौन हो? अरे डरो मत रमन, मैं भी तुम्हारी तरह अकेला हूँ। मेरा भी कोई दोस्त नहीं है। अगली सुबह रमन और जिन्न सेठ की तरफ जा रहे थे। ले फिर देख मेरा कमाल। जिन्न अपनी शक्ति से सेठ को उल्टा लटका देता है। अरे ओ रमन, आपने इस जिन को बोल मुझे छोड़ दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जादूगर शक्ति से जिन्न को बंदी बना लेता है। अरे जिन, इसने तुम्हें बंदी कैसे बना लिया? रमन, तू पहले यहाँ से भाग जा, वरना ये जादूगर तुझे मार डालेगा। उदयपुर नामक गांव में रहने वाला रमन काफी गरीब था। वह हर दिन काम की तलाश में बाहर जाता, परंतु उसे कोई काम नहीं मिलता। अरे आज तो कुछ भी नहीं है खाने को, क्या करूं? रमन के पास ना तो काम था और ना ही अनाज। रमन भोजन की तलाश में बाहर चला जाता है। अरे कल वाला आदमी तो आज आया ही नहीं, आज किसे अपने जाल में फंसाऊं? बिरजू सेठ उस गांव का सबसे बड़ा ठग था, परंतु रमन इस बात से पूरी तरह से अनजान था। अरे लगता है ये रमन है, क्यों ना आज इसे अपना शिकार बनाऊं? तभी बिरजू रमन को आवाज लगाता है। अरे ओ रमन, कहाँ जा रहा है? जरा मेरी बात तो सुन। रमन बिरजू के पास जाता है। अरे बिरजू सेठ, कहिए क्या काम है आपको मुझसे? अरे रमन, तू क्या आज मेरे खेत में काम करेगा? अरे हाँ हाँ सेठ जी, मैं काम जरूर करूँगा। तो ठीक है रमन, लग जा काम पर। ठीक है बिरजू सेठ, मैं काम शुरू करता हूँ। रमन दिन भर मेहनत करता है। आखिर हो गया काम, अब जाकर सेठ से पैसे ले लेता हूँ। अरे रमन, आ गया तू? ये ले, तेरे पैसे इस पोटली में हैं, तेरे सिक्के। तभी रमन पोटली को खोलने लगता है। अरे रमन, तुझे क्या मुझ पर विश्वास नहीं है? अरे नहीं नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। रमन पोटली को हिलाकर देखता है। सेठ जी, हम तो केवल आवाज सुन रहे थे। ठीक है सेठ जी, हम चलते हैं। इतना बोलकर रमन चला जाता है। हाँ, जा जा रमन, तुझे तो बाद में ही पता चलेगा कि तेरे साथ क्या हुआ है। रमन चलते चलते तालाब के पास पहुंच जाता है। रमन की नजर तालाब पर जाती है और तालाब को देखकर वह बेहद खुश हो जाता है। अरे वाह, शाम के समय तो ये तालाब कितना सुंदर दिख रहा है। चलो कुछ समय के लिए यहाँ बैठ जाता हूँ, सारी थकान दूर हो जाएगी। चलो एक बार पैसे देख लेता हूँ, कितने दिनों से पैसे भी नहीं देखे। तभी रमन अपनी पोटली को खोलकर देखता है। अरे ये क्या, इस पोटली में तो छोटे छोटे कंकड़ हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पोटली में कंकड़ देखकर रमन को काफी गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तो इसी वजह से वो सेठ मुझे पोटली खोलकर देखने से रोक रहा था। अभी जाता हूँ उस सेठ के पास। रमन गुस्से में बिरजू सेठ के पास चला जाता है।
सेठ जी, ये कैसा मजाक है? भला ऐसा कौन करता है? अरे अरे रमन, क्या हुआ तुझे? क्यों चिल्ला रहा है? अरे सेठ जी, पोटली में कंकड़ डाल कर देते हो और कहते हो चिल्ला क्यों रहा है? तेरा दिमाग ठिकाने पर तो है रमन, क्या बकवास कर रहा है? मैंने तेरी पोटली में सिक्के डाले थे, ना कि कंकड़। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो सेठ, इसलिए तुमने मुझे पोटली खोलने भी नहीं दी। रमन और बिरजू सेठ काफी समय तक झगड़ते रहते हैं। अरे रमन, तेरे को जो भी करना है जा कर ले, लेकिन अब मैं तुझे पैसे नहीं देने वाला। सेठ, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं बदला जरूर लूंगा। रमन उसी वक्त वहाँ से चला जाता है। सुबह से भूखा हूँ और ऊपर से मेहनत करके जो पैसे कमाए थे उसे सेठ दे नहीं रहा। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? पेड़ पर बैठा हुआ जिन्न रमन की सारी बातों को सुन लेता है। अरे रमन, तेरी जिंदगी में तो काफी दिक्कत है। अरे अरे, आप तुम कौन हो? अरे डरो मत रमन, मैं भी तुम्हारी तरह अकेला हूँ, मेरा भी कोई दोस्त नहीं है। तो ये बात है, पर तुमने बताया नहीं, तुम हो कौन? अरे रमन, मैं जिन हूँ। अच्छा, अगर तुम जिन हो तो मुझे कुछ खिला सकते हो क्या? वो क्या है ना, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। हाँ रमन, ये लो। जिन्न रमन के लिए ढेर सारा खाना ला देता है और रमन भी खाना खाने लगता है। कुछ समय बाद, अरे रमन, तुमने बताया नहीं वो कौन है जिसने तुम्हारे पैसे नहीं दिए? हाँ जिन, सुनो। रमन जिन्न को सारी बात बताता है और जिन्न गुस्से में आ जाता है और कहता है, रमन, तू चिंता मत कर, मैं तेरे पैसे वापस दिला दूंगा। क्या सच में जिन? लेकिन अभी नहीं, कल सुबह, क्योंकि अब मेरा सोने का वक्त हो चुका है। ठीक है जिन, अभी हम दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह रमन और जिन्न सेठ की तरफ जा रहे थे। अरे ओ सेठ, चुपचाप पैसे देता है या नहीं? अरे तू फिर आ गया, तुझे बोला ना तुझे मैं पैसे नहीं दूंगा। अच्छा, ये बात है, ले फिर देख मेरा कमाल। जिन्न अपनी शक्ति से सेठ को उल्टा लटका देता है। अरे ओ रमन, अपने इस जिन को बोल मुझे छोड़ दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे रमन, माफ कर दे मुझे। अरे ये तो बड़ी जल्दी लाइन पर आ गया। तो सेठ बताओ, मेरे पैसे कब दोगे? अरे नीचे तो उतारो, फिर पैसे दे दूंगा। तभी जिन्न बिरजू सेठ को नीचे उतार देता है और बिरजू सेठ रमन के पैसे वापस लौटा देता है। चलो जिन, अपना काम हो गया। रमन के बच्चे, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। कुछ दिन बाद जिन्न और रमन की दोस्ती बढ़ती जाती है और वे दोनों खुशी खुशी रहते। जिन, जब से तुम मिले हो जिंदगी मजेदार हो चुकी है। जो चाहता हूँ खाने को मिल जाता है। अरे आखिर जिन हैं हम, इतना तो कर ही सकते हैं। रमन और जिन्न बातें कर रहे थे कि तभी बिरजू सेठ और जादूगर वहाँ पहुँच जाते हैं। तुझे मैं कई वर्षों से ढूंढ रहा था जिन, आखिर आज तू हाथ लग ही गया। जादूगर शक्ति से जिन्न को बंदी बना लेता है। अरे जिन, इसने तुम्हें बंदी कैसे बना लिया? रमन,
तू पहले यहाँ से भाग जा, वरना ये जादूगर तुझे मार डालेगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा जिन। अब रमन तुझे मरना होगा। इतनी जल्दी नहीं जादूगर। तभी रमन एक पत्थर उठाता है और जादूगर की शक्ति पत्थर से टकराकर जादूगर को वापस लग जाती है और जादूगर भस्म हो जाता है और जिन्न वापस आजाद हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिन, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रमन भाई, लगता है इसे उल्टा लटका कर ही जाना होगा। सही कहा जिन भाई। तभी जिन्न अपनी शक्ति से फिर से सेठ को उल्टा लटका देता है। अरे मुझे कोई बचाओ, अरे कोई तो बचाओ।